हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, तुझे कदम कदम पर टोकेंगे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, तुझे कदम कदम पर टोकेंगे। खुद से कुछ नहीं होता, पर तुझे करने से रोकेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसीलिए तुम्हारे लिए जो बेस्ट है तुम जानते हो। अपना काम करो, अपना अपना कैरियर बनाओ, ठीक है। लोगों का बात को इतना सीरियस मत लो, खुद पर काम करो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर जीएक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन में से दिया गया था कि दिस इज ए फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर दिया गया था। तो यहाँ पे दिया गया दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड जीएक्स इज ए फैक्टर। सिंपल सा बात है। अगर कोई पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है, सपोज ये पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिखा x+1, x+2, x+5, ऐसे सपोज कुछ लिखा। इसका मतलब क्या है, x+1 इज ए फैक्टर, x+2 इज ए फैक्टर, x+5 इज ए फैक्टर। समझ रहे हो। तो मैं कैसे चेक करूंगा ये फैक्टर है कि नहीं। मैं क्या बोला था, अगर x+1 इज ए फैक्टर है तो इस टर्म को मेरे को जीरो करना है। तो यहाँ पे अगर -1 लिखता है, ये 1 है तो ये जीरो हो गया। समझ रहे हो। अगर ये वाला फैक्टर है तो यहाँ पे क्या लिखता है, ये -2 + 2 = 0 है। अगर ये फैक्टर तो क्या लिखूंगा, -5 + 5 = 0। मतलब एक इस टर्म को मेरे को जीरो करना है। तो जीरो कैसे करेंगे, तो इसको जीरो कर देना। इसको जीरो करने से जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू वो एक्सप्रेशन में डालना। उसके बाद अगर पॉलिनोमियल जीरो है तो इट इज ए फैक्टर, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है g of x इजकल x+1 इज ए फैक्टर और नॉट। तो इसको जीरो कर दिया, इट इंप्लाइज x = -1। तो पुटिंग दिस वैल्यू p of -1 इन दिस पोलिनोमियल, हमें क्या पता है 2s3। तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 और -1, खत्म। तो -1 का क्यूब कितना होता है, मैं बोला था नेगेट माइनस ऑफ इवन कितना होगा पॉजिटिव, -1 ऑफ ऑड = नेगेटिव। ठीक है। तो ये कितना होगा, ये ऑड होगा तो -2 होगा, ये क्या होगा इवन होगा +1 होगा। ये -2 × -1 कितना होगा, +2 होगा और -1 है, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, तो कितना हो गया 0 हो गया। तो क्या लिखोगे, p of -1 = 0, हेंस x+1 इज ए फैक्टर। ठीक है, तुम लिखना, क्लियर है। उसी प्रकार इसको लिखना। ये बोला है सर x+2 इज ए फैक्टर है, मतलब इस पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं x+2 होगा, इंटू और कुछ होगा, इंटू और कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। लेकिन x+2 होगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर है तो क्या लिखेंगे, अगर होगा तो यहाँ पे हम -2 डालेंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, g of x = x+2 = 0, इट इंप्लाइज x = -2। सो p of -2 वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। क्लियर है। तो कितना होगा, 2 × 2 8 -8 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 4 × 3 12, ये कितना होगा -6, ये +1 होगा। ठीक है। तो कितना 8 6 -14, ये 12 + 1 + 13, तो कितना होगा -1 नॉट = 0। हेंस तब p of -2 नॉट = 0, सो लिखना, सो g of x+2 इज नॉट ए फैक्टर। क्लियर है, इसमें कुछ बात नहीं, जो फैक्टर वो पूछा है ये फैक्टर है क्या। सपोज मैं तुम्हें एक चीज दिया, मैं तुम्हें बोलूंगा ये मीठा है क्या, तुम क्या करते हो, फिर चखते हो, हाँ मीठा है, वो नहीं है बोलते हो। ऐसे उसी प्रकार का है यार, इसको चखना है तेरे को। x+2 ये फैक्टर है, x+2 इसका 0 करना, x = -2 इसको पुट करना, अगर 0 हो गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया है p of x = this one, gx = x-3, x-3 इज फैक्टर और नॉट। तो क्या लिखना, g of x = x-3 इज फैक्टर, मींस x = 0, x = 3, x-3 = 0, x = 3। तो ये 3 यहाँ पुट करना, p of 3
कितना होगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, कितना हो रहा है 3 3 9 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, कितना हो गया 9 9 7 16 36 माइनस 36 इजकल टू 0। तो 0 हो रहा है तो लिखना g ऑफ x इजकल टू x माइनस 3 इज ए फैक्टर। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब इसको तुम अगर तोड़ोगे, फैक्टराइज करोगे, बाद में पढ़ोगे फैक्टराइजेशन क्या है, मतलब यहाँ पे एक x माइनस 3 का टर्म आएगा, और भी कुछ आ सकता है, लेकिन x माइनस 3 का टर्म आएगा। यहाँ पे नॉट इजकल टू मतलब यहाँ पे नॉट इजकल टू लिखा ना, x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर, तो इसको अगर तुम तोड़ोगे फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x प्लस 2 का टर्म यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा। और कुछ का x है प्लस 3 प्लस 2, मतलब प्लस 2 नहीं होगा, x माइनस 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 2 का कोई ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी वही चीज है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू।